हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं गिल्ट के बारे में। गिल्ट एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो किसी भी इंसान को अंदर तक खोखला कर देता है। वो इंसान इतना सेल्फ क्रिटिकल हो जाता है, इतना उसका अपने प्रति हार्श बिहेवियर हो जाता है, वो अपने आप को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में रहने लगता है। गिल्ट बिल्कुल दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करता रहता है। तो ज़रा गिल्ट को हम समझते हैं कि क्यों कोई इंसान इतना गिल्टी फील करता है और कैसे गिल्ट से बाहर आया जा सके। मैं आपको एक केस के एग्जांपल से समझाती हूँ। एक लड़की है, अब उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। अब उसके गिल्ट का कारण क्या था, उसको क्या फील होता था? उसके गिल्ट का ये कारण है कि उसके पेरेंट्स ने उसको जिस तरीके से संस्कार दिए, वो अपने पेरेंट्स के उन संस्कारों को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाई। उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि बेटा कोई भी बात हो माँ बाप से सच बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अगर आपको कोई लड़का पसंद भी आता है तो ठीक है, पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखना, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कभी नहीं करना। इस तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसको ये सब सिखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है और हर पेरेंट ही चाहते हैं अपने बच्चों को सिखाना। अब हुआ क्या कि उसने जो भी कुछ सीखा था अपने पेरेंट्स से, जो उसके पेरेंट ने उसको मॉरल वैल्यूज़ देने की कोशिश की थी, वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट उसका बिहेवियर होता जा रहा था। उसका सर्कल इस तरीके का बन गया था कि जहाँ पर उसने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर उसकी बॉयज़ से दोस्ती हुई, तो उसके पेरेंट्स ने जो उसे लिमिट सेट करना बोला था कि आपको लिमिट सेट करनी है, उसने वो लिमिट्स भी क्रॉस कर दी। तो अब वो सिगरेट भी पीती थी, उसने लड़के के साथ फ़िज़िकल रिलेशन भी बना लिए थे। इस तरीके से उसने जो बहुत कुछ इस तरीके से उसके अंदर वैल्यूज़ डाली गई थी, जो उसको इस तरीके की अच्छी टीचिंग्स दी गई थी, उसके अगेंस्ट जाकर उसने इस तरीके से कुछ किया। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से और ये सब जो उसने किया, जैसे स्मोकिंग की उसकी हैबिट थी, तो उसकी वजह से उसके घर में थोड़े थोड़े पेरेंट्स को शक होने लगा कि जब उसके रूम में कोई जाते थे तो वो अजीब सा उनको ऐसे स्मेल आती थी, तो पूछते थे। तो उसने कई बार छुपाने की कोशिश की, लेकिन एक दो बार पेरेंट्स को पता चल गया कि हमारी बेटी इस तरीके से स्मोकिंग कर रही है, तो पेरेंट्स ने डांटा, फिर प्यार से भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। वो इस तरीके से बार बार वही सेम गलती रिपीट करती रही। इसी तरीके से जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ मल्टीपल टाइम्स फिज़िकल रिलेशन बनाने के बाद अब क्या हुआ कि उस लड़के ने उसको चीट कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्कम्फर्ट पैदा करने लगी। उसकी स्मोकिंग की हैबिट बढ़ती जा रही थी और उसके बाद उसने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया अपने सर्कल में, इस तरीके से कि वो सब देखते ना आजकल के बच्चे कि अगर आपको अपना गम कोई भुलाना हो तो स्मोक करो, ड्रिंक करो, इस तरीके से ये सब चीज़ देखते हैं। तो वहाँ से उसकी ड्रिंक करनी भी स्टार्ट हो गई। अब ये सब चीज़ें तो नुकसान देने वाली ही होती हैं, उससे उसकी कंडीशन और ख़राब होने लग गई। तो जब उसकी कंडीशन इस तरीके से ख़राब होने लगी तो घर वालों को भी कुछ पता चलना शुरू हो गया ये सब। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा वीक इमोशनल स्टेट में थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी मम्मी के सामने रोने लगी। अब जब मम्मी के सामने रोने लग गई तो मम्मी को समझ से देर नहीं लगी कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसकी वजह से इसकी हालत हो रही है। और जो उनका शक था पहले से कि ये कुछ गलत आदतों में पड़ गई है, वो सब और मजबूत हो गया। खैर उन्होंने बहुत समझदारी से प्यार से काम लिया और बहुत समझदारी और प्यार से काम लेकर उन्होंने पूछा उससे कि हुआ क्या। ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुई, कुछ नहीं, उन्होंने आराम से पूछा उससे। तो उसने खैर बता दिया कि सारी चीज़ें ऐसे ऐसे कि वो जो आपने सिखाया था उस सब के बावजूद भी मैंने ये गलतियाँ करी। वो रोती जा रही और बताती जा रही है, रोती जा रही है और बताती जा रही है। इस तरीके से उसने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे वो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके साथ ये रिलेशन बने वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल बता दी उसने। अब मदर ने बड़े समझदारी से काम लिया। बच्चे को मारने पीटने या कुछ भी ऐसे उसके साथ गलत व्यवहार करने की बजाय उन्होंने बल्कि उसको इस तरीके से संभालने की कोशिश करी कि चल जो भी हो गया कोई बात नहीं, हमने सिखाया था बेटा, फिर भी आपको ज़रूरी नहीं लगा फॉलो करना, तो आपसे ये हो गया, आप छोड़ो, इसे भूल जाओ, कोई बात नहीं, मैं तेरे पापा को भी नहीं बताऊँगी। अब मदर तो इतना अच्छा समझदारी से व्यवहार कर रही थी, मदर के इतने जेनरस बिहेवियर से कि मैंने इतना सब कुछ गलतियाँ करी हैं
और जो मेरे को मॉरल वैल्यूज़ दी गई थी, सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने इतना मुझे सपोर्ट किया हमेशा, और मैं कैसी बेटी निकली, मैंने क्या किया अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से। माँ का अच्छा व्यवहार कि उसको डांटना नहीं, मारना नहीं, बल्कि उसको समझना कि अब जो हो गया सो हो गया आगे से। लेकिन मदर ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टोन में एक इस तरीके से बोला कि ये गलती बस रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी तो मैं सब संभाल लूँगी, तुम परेशान मत हो। तो अब वो लड़की अंदर अंदर खुद ही सोच सोच के बहुत परेशान, जो भी उसने किया, जो भी उस लड़के के साथ उसका रिलेशन था, वो सब सोच सोच के उसके अंदर इतना ओवर थिंकिंग डेवलप हो गई, और उससे उसके अंदर गिल्ट का इमोशन पैदा हो गया। तो आप देख रहे हैं इस केस से हम किस तरीके से समझ रहे हैं कि कैसे गिल्ट पैदा हुआ। चलिए अब एक और छोटा केस बताती हूँ मैं। ये एक लड़का है, इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अब ये गिल्ट कैसे है इसको, अब इसको जब ये छोटा था तो इससे अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और सब वही घर के कलेश देखे इस तरीके से। तो बड़ा होता रहा, लड़ाई झगड़े कलेश सब देखता रहा घर वालों के। बहुत सारी ऐसी नीड्स थी इसकी, इमोशनल नीड्स, जो पूरी नहीं हो पाई, वो सप्रेस होती रहीं, और होते होते इस तरीके से अब ये 20 साल का हो गया। तो उसकी इमोशनल नीड्स का सप्रेशन, इसको लगता था बीच बीच में बहुत बार इसको रियलाइज़ होता था कि तेरे घर के हालात ठीक नहीं है, माँ बाप का इतना कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि बहुत कुछ करना है। मतलब इसको उस टाइम पर अवेयरनेस थी, और लोगों को देखकर, या एक दो दोस्त भी थे वो बोलते भी थे कि यार तू अपना जुगाड़ दे, कुछ भी, तेरे माँ बापों को तो कुछ भरोसा नहीं, हर समय लड़ते रहते हैं। तो उसको अवेयरनेस थी, लेकिन ये अपने आप को संभाल ही नहीं पाया उस टाइम पर। और फिर ये क्या था कि इमोशनल होकर घंटों घंटों इधर उधर दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर देना, बैठे बैठे सोचते रह जाना, मतलब पता होते हुए भी कुछ करना नहीं उसके लिए। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया, और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अब आप अपने जो गोल्स हैं उससे बहुत दूर होते चले जाते हो। आपकी उम्र बढ़ती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बढ़ती हैं। तो फिर जो आपके रिलेटिव्स होते हैं और लोग होते हैं, वो भी अपना अपना ओपिनियन फीडबैक के रूप में देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ कि इसके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि अब ये, जब ये 22 साल का था तो 22 साल का हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, कुछ नहीं कर रहा है, जैसे इसके माँ बाप की हालत रही है ऐसी इसकी भी हालत रहेगी। मतलब दूसरों ने भी इस तरीके से बार बार इसको फील कराना शुरू कर दिया। अब इसका खुद का भी सेल्फ रियलाइजेशन मोड स्टार्ट हो गया। इसको भी ये होने लगा, अरे यार मेरी उम्र, मैंने 22 साल कर ली और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। तो वो अपना भी खुद का रियलाइजेशन, और बार बार जो कहीं ना कहीं से रिलेटिव से, फ्रेंड से इस तरीके के सजेशंस मिल रहे थे, और कंपैरिजन चालू हो गया दूसरों को, क्योंकि 22 साल की उम्र तक इसके बाकी दोस्त सब अपनी करियर प्लानिंग कर चुके थे, पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी फील्ड में अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें यही करना है, एंगेज हो गए थे। लेकिन ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था आखिर क्या करना है। फैमिली सपोर्ट था भी और नहीं भी था, मतलब पार्शल ऐसा था कि किसी चीज़ में मिल जाता था, किसी में नहीं, किस में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं रहता था। और ऊपर से पेरेंट्स के लगातार झगड़े देखता आया ही था। एक ही बेटा था अपने माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप में शुरुआत से इतना झगड़ा था, तो उस चक्कर में उन्होंने और कोई दूसरा बच्चा प्लान ही नहीं किया। और इस तरीके से ये 22 साल की उम्र तक आते आते बहुत ज़्यादा वो गिल्ट पकड़ लिया इसने इस चीज़ को कि मैंने ना जो भी कुछ अवेयरनेस थी उसका कभी इस्तेमाल नहीं करा। मुझे सब पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे हालातों में क्या करने से मेरा जीवन अच्छा होगा, लेकिन मैंने किया नहीं। अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसना, अपने आप को बिल्कुल गाली गलौज, तू यूज़लेस है, साले तू ये है वो, मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ भी। अब मैं सारी गालियाँ तो आपको सुना भी नहीं रही हूँ उसमें, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैम मैं अपने आप को इतनी गंदी गंदी गालियाँ भी देता हूँ, अपने आप को थप्पड़ थप्पड़ बजाता हूँ बहुत बुरी तरीके से, और बहुत रोना आता है मुझे। मतलब इतना मारता हूँ मैं अपने आप को कि कई बार तो मेरा गाल पूरी तरीके से दुखने लग जाता है। वो गिल्ट के इमोशन की वजह से इस तरीके से ये अपने आप को ट्रीट कर रहा है। तो ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से आइडिया लगाया कि क्या होता है इंसान के साथ जब वो बहुत गिल्ट फील कर रहा होता है। चलिए एक छोटा सा और बता देती हूँ कि एक पर्सन थे, उनकी मदर की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। अब जब उनकी मदर की तबीयत ख़राब हुई तो जो भी उनकी उस समय की जो समझदारी थी, जो भी उनके रिसोर्सेज थे, उसके हिसाब से उन्होंने इलाज कराने की कोशिश करी। अब क्योंकि वो भी काम करते थे, अपनी नौकरी में व्यस्त थे, तो मदर को उतना टाइम नहीं दे पाए जितना कि कोई हर समय घर में रहने वाला इंसान दे सकता है। तो खैर इलाज करा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि उनकी मदर ठीक नहीं हो पाई, उनकी मदर की डेथ हो गई।
अब उनकी मदर की डेथ हो गई तो कुछ सो कॉल्ड रिलेटिव आ गए। अब उन्होंने जो है ना बोला कि अरे वहाँ दिखा लेते तो बच जाती, वहाँ के डॉक्टर बहुत बढ़िया थे, ये था वो था, ये करना चाहिए था, ऐसे सोचना चाहिए था। मतलब उन्होंने ऐसा कह कह के उनके अंदर वो गिल्ट पैदा कर दिया कि जैसे कि उन्होंने अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा और उनकी लापरवाही की वजह से माँ मर गई। तो कई बार गिल्ट हम खुद ऐसे अपने आप को सोचकर सेल्फ क्रिटिकल होकर नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से नहीं, दूसरों की वजह से भी कई बार हम गिल्ट के इमोशन को इतना फील करने लगते हैं, वो हमें धक्का देते हैं उसमें। सो खैर, गिल्ट का जो इमोशन है वो बहुत ही नेगेटिव इंटेंस इमोशन है। जब कोई इंसान गिल्ट जोन में होता है तो बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि गिल्ट में एक पर्सन कैसा हो जाता है ना। अब जैसे वो लड़की थी, उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, इतना ओवर थिंकिंग, हर समय गिल्ट में रहना। वो जो लड़का था उसको भी डिप्रेशन हो गया, ये भी डिप्रेशन में चले गए, बार बार वही पास्ट की बातें सोचते रहना। तो कोई भी पर्सन जब डिप्रेशन में होता है तो उसका पास्ट उस पर इतना हावी हो जाता है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेना चाहिए था, वैसा कर लेना चाहिए था, मैंने गलत किया। मतलब उसको अपने आप को मतलब एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। वो अपने आप से एक तरीके से चिढ़ने लगता है, नफ़रत सी करने लग जाता है। ऐसा एक इंसान के साथ होता है जब वो गिल्ट जोन में होता है। अब क्या करें गिल्ट से बाहर आने के लिए? तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जिस वक्त हमें जितनी अवेयरनेस होती है, समझ होती है, जितना हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जितना हमारे अंदर का सिस्टम में एक प्रॉपर कनेक्शन होता है, उतना ही हम उस मोमेंट में कर पाते हैं। अब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई होती हैं, जैसे उस लड़की को सिखाई गई थी, उसके माँ बाप ने अच्छी बातें सिखाई थी। हमें कई बार पता होता है, जैसे उस लड़की को पता था कि तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं, तुम्हें ये अपना कुछ अच्छे से करना है। जैसे इन सज्जन के माताजी का जब इन्होंने इलाज कराया तो इनके पास जो भी रिसोर्सेज थे, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये वो सब कुछ कर रहे थे। तो हमारे पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास जो अवेयरनेस होती है, हमारे पास जो भी हमारी टीचिंग्स हमें मिलती हैं, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ होती हैं, वो कई बार सब कुछ होते हुए भी हम उस हिसाब से चल नहीं पाते, हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर नहीं पाते, क्योंकि हम ह्यूमंस की कुछ लिमिटेशन होती हैं। जैसे हम एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, हमारा यूथ है, वो क्या है, वो यही है कि एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्योंकि जब बच्चे टीनेज में आते हैं सो उनके अंदर इतने हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। बस जो भी कुछ उन्हें फ़िल्मों में दिखाया जा रहा है, वेब सीरीज़ में, सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, जो उनके दोस्त कर रहे होते हैं, वो उनको ज़्यादा फैसिनेटिंग और सही लगता है। जो भी पेरेंट्स उस टाइम पर उनको वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या ये वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी अच्छी बातें जो हैं, ये एक सर्टेन एज के बाद सोचने वाली बात है। जैसे पहले एक वो था ना बिलीव कि ये मेडिटेशन वगैरह तो बूढ़े लोगों के लिए है। ऐसे ही इस तरीके से जो भी ये सारी अच्छी बातें हैं, ये हम यंगस्टर्स के लिए नहीं, यही तो उम्र है। क्योंकि गाने भी ऐसे बनते हैं ना, यही तो उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। तो अब क्या है, अब देख रहा है वो कोई अपने रोल मॉडल को सुट्टा लगाते हुए, देख रहा है कि चीयर्स करें, कोई खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो दारू पी रहे हैं। इस तरीके से माँ बाप को झूठ बोलना बहुत नॉर्मल सी बात है। सारे गाने ऐसे बन रहे हैं ना कि चाहे वो अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात, या कोई भी जो है ना कि बेबी मुझे रात को घर पे बुला लो, गाने भी मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं रहते, बट इस टाइप के इतने वाहियात गाने भी बनते हैं। वो यंगस्टर्स के जो है ना दिमाग में क्या होता है, पूरा छप जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा पिक्चराइजेशन होता है, इस तरीके के इमोशंस को कनेक्ट करने के सारा मटेरियल डाल देते हैं उसमें ना। वो बार बार जब एक पूरा साउंड आप रिपीटेशन से कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं तो उससे बड़ा एक नेगेटिव बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ता है। फिर सारा का सारा कहते हैं ना, आवा का आवा ही ख़राब है। सारे के सारे इस तरीके से ही बहुत ही अपने आप को हाई फाई और अपने आप को इस तरीके से दिखाने के लिए क्या होता है कि वो जो एज आपकी ज़िंदगी बनाने वाली होती है, आपकी फाउंडेशन तैयार हो रही होती है, उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अच्छी तरीके से बन नहीं पाती है। तो वहाँ पर वो कंफ्यूज स्टेट में जब आप होते हैं तो उस कंफ्यूजन का फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत होते हैं। तो हमें क्या है, ये समझना है कि ये सबके साथ होता है, किसी के साथ कम तो किसी के साथ ज़्यादा।
तो अपने आप को गिल्ट जोन से बाहर निकालने के लिए हमें समझना है कि बस हमें इस चीज़ के लिए अटेंटिव रहना होता है। क्योंकि अगर आप अवेयर हो लेकिन अगर आप अटेंटिव नहीं हो, वहाँ पर आपने अपने गार्ड्स ऑन नहीं कर रखे हैं, तो पता होते हुए भी आप गलती कर जाओगे। तो ये कुछ एजुकेशन की भी कमी है, जहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि क्या गलत है और किस तरीके से हमारा माइंड हमारे साथ खेल जाता है, या फिर जितना भी हमारे आसपास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है, उससे हम किस तरीके से मिसगाइड हो सकते हैं। तो उसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे घर वाले जो हमें कहते हैं वो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें बांधना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा होता तो है नहीं कि वो हमें बांधना चाह रहे हैं। वो हमें राइट डायरेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा साल ज़िंदगी जी होती है, उनके पास ज़्यादा अनुभव होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई हमें दूसरा समझा रहा होता है तो हम उनकी बातों को समझने की बजाय बस अपनी मनमर्जी में चलना चाहते हैं। तो अपने आप को गिल्ट से आज़ाद करने के लिए पहले समझिए कि हमारे को जो भी मॉरल वैल्यूज़ और ये सब चीज़ें दी जाती हैं, वो दी जाती हैं हमारे भले के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम उनको बोझ मानने लग जाते हैं, हम उनको फॉलो करने की बजाय उन्हें पिछड़ी सोच वाला बताने लग जाते हैं जिन्होंने हमें मॉरल वैल्यूज़ दी हैं, तो हमें उनकी बातों पर यकीन आने की बजाय उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट करने का मन करता है, और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो वहाँ से जो गड़बड़ शुरू हुई उसके कई सारे रीज़न्स हैं। वो रीज़न ये है कि आपने पहले तो अपने ट्रस्टेड लोगों की बात नहीं सुनी, दूसरा आपने अपने अंदर आए हुए उस एज के चेंजेस को पहचाना नहीं, समझा नहीं, तीसरा आपकी जो अवेयरनेस थी, आपने उस अवेयरनेस के प्रति अटेंटिव होकर अपने गार्ड्स ऑन नहीं किए उस वक्त, चौथा जब आपको बीच बीच में रियलाइज़ हो रहा था कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप तब भी अपने आप को रोकने से रुक गए। इसके बाद जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये गलती हो गई, मेरा ये सब कुछ बिगड़ गया, उसके बाद जो आपने और बड़ी गलती करी वो ये, जो गलती हुई इसको एक्सेप्ट करने के बजाय आपने आपको दोष देना शुरू कर दिया, ओवर थिंक करना शुरू कर दिया उसके बारे में। अपने आप को दोष देते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, तो इससे पास तो बदलेगा नहीं, बल्कि ये गिल्ट का इमोशन बहुत बढ़ जाएगा। तो गिल्ट का इमोशन जो है वो बाई प्रोडक्ट है इससे पहले जो मैंने स्टेप्स बताए उसके। अब आप यहीं पर ही है ना, गिल्ट के इमोशन में फंस गए हैं, तो आपको इसे रिलीज़ करने के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक ही तरीका है, और वो ये है एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हो गया, जिस भी बात का आपको गिल्ट है, आप अवेयर थे, आप अनअवेयर थे, आपने जो भी गलतियाँ करी, कुछ भी, लेकिन वो हो गया। अब अपने आप को दोष देने की बजाय आप अपने आप को स्वीकारें कि मेरी अपनी लिमिटेशन थी, या तो मेरे पास नॉलेज की कमी थी, या चलो थी भी नॉलेज तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, और उसकी वजह से मैंने जो मेरे पास था, मेरा अपना विजडम, उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि अगर आपके पास कुछ है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो होना ना होना उसका एक ही बराबर है। तो अपने आप को माफ़ कर दें, एक्सेप्ट करें अपने आप को, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार किया जा सकता है, और अपने पास्ट को रिव्यू करें। एक पेपर और पेन लेकर बैठें और उस पर सब, जब आप रिकैप कर रहे हो, उसका पूरा देख रहे हो कि कैसे कैसे एक के बाद घटना होती चली गई, किस तरीके से आप मिसगाइडेड होते चले गए, किस तरीके से आपने अवेयरनेस होने के बावजूद भी अपने आप को क्यों नहीं संभाला, ऐसा क्या आपके वीक पॉइंट्स थे। जब आप सब कुछ इतना डिटेल में रिव्यू करेंगे तो आपके पास लर्निंग आएगी, और वो लर्निंग आपको आगे वही सेम गलती करने से रोक लेगी। यानी कि आपके अंदर एक ऐसा आपका साथी तैयार हो जाएगा उस लर्निंग के रूप में, जो फिर कभी जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट है, सोशल मीडिया की दुनिया है, जो आपके पीयर्स, जो भी आपके हैं ना आसपास रिलेटिव्स, और भी कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, उनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि सबके हालात अलग अलग होते हैं, हम बस ऊपर ऊपर से देखकर अपने आप को बस उसमें फिट करने में लग जाते हैं।
तो आपको ना एक अवेयरनेस आएगी आपके आसपास का एनवायरनमेंट से। जो भी आप अफेक्ट होते थे आप अफेक्ट होना बंद हो जाएंगे। जो आपके पास अवेयरनेस है उसका यूटिलाइज़ आप करना सीख जाएंगे कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, और समय रहते ही अगर हम कोई काम कर लेते हैं तो उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि हो जाएगा अभी तो ऐश करने की उम्र है, अभी तो जो है ना सब कुछ ज़िंदगी में, क्योंकि हमें छोटी उम्र में मिल रहा होता है ना आराम से, हमारे पास पेरेंट्स का साया होता है। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का भी मेरा बच्चा, उसको रोटी पानी दे दिया जाता है। बिल्कुल उसको कभी ऐसे इंडिपेंडेंट बनने के लिए बचपन से कोई ऐसी स्किल्स, ट्रेनिंग, उसको अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो सब एब्सेंट रहती है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो उस पास्ट को जब रिव्यू करें आप तो वहाँ पर ये सब चीज़ें समझें और लर्निंग लें। वो लर्निंग आपके अंदर आपका एक ऐसा रूप डेवलप कर लेगी जो फिर से जीवन में इस तरीके की गलती करने से आपको बचा लेगी। अब वो लर्निंग आपने ले ली अपने पास से, तो पास्ट से लर्निंग लेने के बाद आप वहाँ जो गिल्ट का इमोशन लिए बैठे हैं तो देखें कि वो गिल्ट आपको बॉडी में कहाँ फील होता है। तो बॉडी में उस गिल्ट की लोकेशन को ढूंढें, क्योंकि वो एक फीलिंग है तो बॉडी में भी कहीं ना कहीं फील होती है। तो आप बॉडी में उसकी लोकेशन देखें, फिर देखें कि वो किस तरह से आपको फील होती है, आप डिफ़ाइन करें अपने आप को। फिर देखें कि आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर वो गिल्ट कैसे फील होता है, क्या आपके इंटरनल डायलॉग्स हैं। आप अपने आप को कोस रहे हैं, तू बेकार है, नकारा है, तुझे जीने का अधिकार नहीं है, तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तू बहुत ही बुरा इंसान है। क्या चलता है आपके अंदर, क्या इंटरनल डायलॉग्स हैं आपके। वो आवाज़ कितनी फर्म, कितनी लाउड है, क्या है, आप ही की आवाज़ है या उसमें और लोगों की भी आवाज़ है कि कोई और भी आपको बार बार ये एहसास दिला रहा है। हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो सकता है वो आवाज़ किसी वीडियो में से हो कि वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने देखा, कुछ कंपैरिजन, और उससे लग रहा है कि आपको जो है ना आप बिल्कुल बेकार हैं, नकारा हैं, और आपका गिल्ट पैदा हुआ। तो आप देखें कि आपके अंदर वो क्या है जो चल रहा है विचारों के स्तर पर। तो जब आप ये देखेंगे कि वो जो गिल्ट का इमोशन है वो बॉडी में कहाँ फील होता है, उसके साथ क्या इंटरनल डायलॉग एसोसिएटेड है, और क्या आपकी तस्वीर अगर आप खुली या बंद आंखों से देखते हैं तो आपकी गिल्ट की क्या इमेज, मतलब एक इमेज भी हो सकती है, मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर सीन, कोई इवेंट्स आपके दिमाग में स्टक कर गए हैं, उसे आप समझें। जितना आप डिटेल में इस तरीके से समझते हैं कि गिल्ट की फीलिंग आपके अंदर बैठी भी कैसे है, जितना समझेंगे उतना जल्दी उसे रिलीज़ कर पाएंगे। तो जब आप ये समझ रहे हैं तो ये भी समझिए कि केवल एक ही इमोशन है गिल्ट का, या इससे एसोसिएटेड और भी इमोशंस के लेयर हैं। जब इतनी क्लैरिटी से आप पेपर पे लिख लेंगे, लर्निंग ले ली आपने, अब लर्निंग तो ले ली, लेकिन ये जो गले पड़ा हुआ गिल्ट का इमोशन है इसी पे तो रिलीज़ करना है। तो इसे रिलीज़ करने के लिए इतनी सारी डिटेल को एक्सेस कर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आपको एक्सेप्टेंस करनी है ना, तो आपको एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे, बोल कर ही तो करेंगे, अपने इंटरनल डायलॉग चेक करके, चेंज करके। तो अपने इंटरनल डायलॉग जब आप चेंज करेंगे तो कैसे करें उसे, कि पास्ट में माना मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज मैं इस गिल्ट को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस गिल्ट को रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने पास्ट से लर्निंग ले ली है, और मैं कमिटेड हूँ कि अब जो लर्निंग मैंने ली है उस लर्निंग का यूज़ कर मैं अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को एक अच्छी तरीके से, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे डिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर खुद को माफ़ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमें कई बार बहुत कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और मैं ह्यूमंस की इस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप को माफ़ करता हूँ। मैं अपने पास्ट के साथ अब पीसफुल हूँ। सारा फोकस प्रेजेंट पर लगाने के लिए तैयार हूँ। प्रेजेंट अवेयरनेस से, पास्ट की लर्निंग से मैं अब अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं अपनी स्किल्स से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए अपने आज और आने वाले भविष्य को, और अपने ही नहीं अपने परिवार को भी सुरक्षा देने वाला एक सक्सेसफुल इंसान
बन सकता हूँ। और ख़ुद पर भरोसा कर कर मैं अपनी इस नई जर्नी को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कमिटेड हूँ, मैं ये कर दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। इस दुनिया में अनेकों लोगों ने अपने अंदर के गिल्ट को रिलीज़ कर कर नई शुरुआत की और उन्होंने लाइफ में बाउंस बैक किया है। जैसा वो कर कर दिखा चुके हैं वैसा मैं भी कर कर दिखाने के लिए कमिटेड हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप जब इस तरीके के इंटरनल डायलॉग्स अब आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी को इसी बात का गिल्ट है कि जैसे उन सज्जन का एग्जांपल दे देती हूँ कि जिनकी माताजी नहीं रही थी, तो अब वो कैसे इंटरनल डायलॉग्स डिज़ाइन कर सकते हैं इसी तरीके से कि मैंने अपनी मम्मी के इलाज में अपना बेस्ट दिया। जो उस वक्त के मेरे रिसोर्सेज थे, जितनी मेरी समझ थी, उसके हिसाब से मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। अब मम्मी चली गई हैं और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि उस वक्त जो मैंने किया, मैंने सब पॉजिटिव इंटेंशन से किया और मेरी इंटेंशन यही थी कि मेरी माँ बचे। लेकिन फिर भी ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, मैं इसे स्वीकारता हूँ। साथ ही साथ जो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोला, उससे मैंने एक लर्निंग और ले ली है कि कई बार अपने जो बीमार परिवार वाले होते हैं उनकी और अच्छी केयर करने के लिए कई बार 2-3 अलग अलग डॉक्टर्स से भी ओपिनियन लिया जा सकता है। आगे कभी मेरे किसी भी अपने को इस तरह की कोई ज़रूरत होगी तो मैं एक के साथ साथ और 2-3 ओपिनियन लेकर इस बात की और श्योरिटी करूँगा कि जो भी मेरे अपने को इलाज मिल रहा है वो बेस्ट मिल रहा है। मैं अपने आप को अब इस गिल्ट से फ्री करता हूँ। तो आप इस तरीके से लाइक जिसकी जैसी वो कस्टमाइज़ करना, लेकिन इंटरनल डायलॉग चेंज करने ज़रूरी है। और जब आप ये इंटरनल डायलॉग चेंज कर रहे हो तो जहाँ पर आपके वो गिल्ट रखा है, मान लीजिए आपके सीने पे ही रखा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करें आंख बंद कर कर कि आपके सामने वो आपकी गिल्ट वाली इमेज है। आपका चेहरा लटका हुआ है, सीने में भारीपन अगर गिल्ट के रूप में महसूस होता है, जहाँ पर भी महसूस हो रहा है जैसे भी, तो आप जैसे इंटरनल डायलॉग चेंज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इंटरनल डायलॉग चेंज कर रहे हैं तो आपके अंदर से वो फीलिंग्स रिलीज़ हो रही है। और वो फीलिंग्स रिलीज़ हो रही हैं तो उनको रिप्लेस करके जो फीलिंग आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कंफर्ट, तो वो कंफर्ट आ रहा है। रिलैक्सेशन चाहते हैं तो रिलैक्सेशन आ रहा है। और आपका जो बुझा हुआ लटका हुआ चेहरा था, उदास चेहरा था, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। जैसे जैसे आप इंटरनल डायलॉग्स पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे वो फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे आपके चेहरा नॉर्मल से अब उसके चेहरे पर स्माइल आ रही है। तो जब आप ये जस्ट इमेजिनेशन में इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि आप पास्ट के साथ बिल्कुल पीसफुल हो जाएंगे। आप पीसफुल एक्चुअली महसूस करेंगे, आपके अंदर के इंटरनल डायलॉग्स चेंज हो चुके होंगे और आप उस गिल्ट को जो पकड़ा हुआ आप बैठे हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, सुधर तो कुछ रहा नहीं है, आज भी बिगाड़ रहे हैं। जो गलती पहले से करते हैं वो फिर से दूसरे रूप में कर रहे हैं और अपना आज और भविष्य भी ख़राब कर रहे हैं। तो इस छोटी सी मेंटल प्रैक्टिस से जब आप पूरे विश्वास के साथ ये करेंगे तो आप देखेंगे कि गिल्ट की फीलिंग रिलीज़ हो जाएंगी, आपके इंटरनल डायलॉग रिप्लेस हो जाएंगे, आपकी जो इमेज आपके अंदर वो गिल्ट वाली बुझी हुई सेट हो गई है वो रिप्लेस हो जाएगी और आप अपने गिल्ट से बाहर आ जाएंगे। और 2 काम और करने हैं। एक, हमेशा याद रखिए कि अपने आप को अपनी गलतियों के लिए कोसने की बजाय उससे लर्निंग लेकर आगे बढ़ें। हमेशा याद रखें, बाद में किसी चीज़ के लिए इस तरीके से गिल्ट पालकर अपने आप को सताने से अच्छा है जिस वक्त आपको अवेयरनेस है उसी वक्त अपने आप को बदलने के बेस्ट एफर्ट्स डालें। खुद नहीं बदल सकते हैं, किसी अपने की या प्रोफेशनल की मदद लें। दूसरी, हमेशा याद रखिएगा कि दूसरे लोग अगर आपको अपनी बातों से गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ जाइए, अवेयर हो जाइए। और दूसरों की बातों से ज़बरदस्ती, क्योंकि ये मुंह चलाने वाले ना बाद में आ जाते हैं, इनके बस की तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये अपनी होशियारी झाड़कर आपको गिल्ट जोन में ज़रूर डालना चाहते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी इंसान आपको किसी भी चीज़ के लिए, तुम ऐसा नहीं करना चाहता, वैसा नहीं करना चाहिए था, गिल्ट फील करा रहा है, तो उसको वहीं पर शट अप कर दें कि जिस वक्त मेरे अंदर जितनी समझ थी मैंने उतना किया। अगर आपको इतनी कंसर्न थी तो आप उस वक्त भी आप मुझे गाइड कर सकते थे। मतलब उन्हें इमीडिएटली शट अप कर दें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आपके अंदर अननेसेसरी का गिल्ट पैदा करते हैं। हमेशा अपने आप को बताएं कि मैं अपने पास्ट के साथ पीसफुल हूँ। जैसे ही वो मोमेंट जाए तो अपने आप को एक मैसेज दें, मैं पास्ट के साथ पीसफुल हूँ, प्रेजेंट में खुश हूँ, फ्यूचर को लेकर सेफ फील करता हूँ। इस तरीके से आप जो एग्जिस्टिंग गिल्ट की फीलिंग है
उसे रिलीज़ कर देंगे और आगे गिल्ट के चपेट में आने से बच जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।